हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 30 ब्लाउज की कटिंग आप सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम नाप लेंगे। तो इसमें सबसे पहले नाप को लेना है। तो नाप को लेना है जिस साइड से छोटी पट्टी रहती है, जैसे कि काज पट्टी। ये देखिए काज पट्टी है। तो यहाँ से हम गले के साथ सामने से और काखी के सामने पकड़ेंगे और जितना भी होगा इसका नाप उतना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्जिन सहित 9 इंच आ रहा है इस तरह से। तो ये हमारा चौड़ाई हो जाएगा 9 इंच का। और अब हम लंबाई नापेंगे। तो इस तरह से बैक साइड के पल्ले में हम लंबाई नापेंगे। तो देख लेते हैं कि इसका कितना लंबाई है। तो कंधा के सामने से बिल्कुल रख के और सीधी उसके सामने नापना है। तो देखिए इस तरह से नापने के बाद से ये ब्लाउज का रेडी लेंथ 12 इंच है। तो इसमें 1 इंच ऐड करके 13 इंच की इसकी लंबाई रखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से चौड़ाई में हम 9 इंच रखेंगे कपड़े को। देखिए ये फोल्ड करके रखा हुआ है पहले से कपड़ा, इसको 9 इंच रख लिए हैं। और इसके बाद अब हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमें 13 इंच रखना है। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट के लिए नाप कर रही हूँ। यहाँ से बिल्कुल सीधा लाइन खींच दिए हैं। और इसके बाद हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट इसी में बनाना है। तो पहले हम शोल्डर के लिए, कंधा के लिए हम 5.5 पे एक निशान लगाएंगे कुछ इस तरह से। तो देखिए ये निशान हम दोनों साइड के लिए ले लिए हैं। तो फ्रंट पार्ट का भी हम ले लेते हैं लंबाई। तो जैसे कि बैक पार्ट में हमने 13 इंच लिया है, तो 14 इंच फ्रंट पार्ट पे बीच निशान के पास से लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से 14 इंच पे इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए हो जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पे कांखी का निशान लगाएंगे। तो देखिए ये अभी हम फ्रंट साइड के लिए कांखी की लंबाई ले रहे हैं 6 इंच पे। और नीचे भी इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे। और दूसरी ओर भी बैक साइड में भी इसी तरह से 6 इंच की लंबाई रखेंगे। और इसको सीधा कर लेंगे जैसे कि हमने फ्रंट साइड में सीधा किया है इस तरह से। और इसमें अब हमें गोलाई दे देना है कांखी का। दोनों ही साइड हम कांखी का इस तरह से गोलाई देंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से इसकी कटिंग करना है। तो ध्यान से देखिएगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ आएगा। ये 30 साइज की ब्लाउज है। तो इस तरह से गोलाई कर देने के बाद से हम पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर हम गले की कटिंग बाद में करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जैसे ही मैं वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच जाएगी। और किसी भी साइज की ब्लाउज कटिंग के लिए या फिर पेटीकोट या सूट सलवार, किसी भी लेडीज सिलाई से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ से इस तरह से गोलाई देकर ये कपड़े को कटिंग करेंगे। जब ये कपड़ा कांखी से निकलेगा, इसका हम गले की पट्टी या कुछ भी बना सकते हैं, इसलिए मैंने इसे बीच से नहीं काटा है।
तो देखिए इस तरह से कांखी कटिंग हो गया और हमने फ्रंट और बैक की पल्ले को कटिंग कर लिया है फ्रेंड्स। और अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। तो कुछ इस तरह से फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई, बस इसमें गले की कटिंग बचा है, इसको बाद में कर लेंगे। तो पहले हम बाजू कटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए इस तरह से लंबा जो कपड़ा बचा है इसको 4 फोल्ड रखेंगे। देखिए 1 फोल्ड पहले करेंगे, फिर 1 फोल्ड और करेंगे इस तरह से। और एक साइड बिल्कुल बराबर होना चाहिए कपड़ा। तो यहाँ पे देखिए इसकी चौड़ाई कम ले रहे हैं क्योंकि ये कम साइज का ब्लाउज है, इसलिए इसकी चौड़ाई कम ले रहे हैं बाजू की। तो सीना का चौड़ाई हमने 9 इंच लिया है, तो इसका 8 इंच 4 फोल्ड में ले लिए हैं कुछ इस तरह से। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो जितना भी आपको लंबा रखना है उतना पे आप इसकी कटिंग कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जितना लंबा इसका कपड़ा बचा है टोटल ही लेना है, इसलिए मैं इस तरह से शेप दे दी हूँ। और इस तरह से एक्स्ट्रा नीचे का कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से कटिंग के बाद हम ये छँटाई करेंगे। तो इतना कपड़ा हमें छँटाई करना है 2 पार्ट का, लेकिन मैं अभी इसमें कटिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये अस्तर वाला ब्लाउज है। तो अस्तर को अटैच करने के बाद ही मैं इस पे छँटाई की कटिंग करूँगी। तो चलिए अब इसमें हम गले का निशान और टेकिन का निशान भी आपको बता दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह से 2.5 इंच की चौड़ाई लेते हुए हम दोनों ही साइड निशान लगा लेंगे और इसके बाद इस पे हम लंबाई ले लेंगे। तो देखिए ये बैक साइड है, तो इसमें आपको जितना भी लंबा ज़्यादा रखना होगा उतना रख सकते हैं। मैं इसमें 9 साढ़े 9 इंच पे निशान लगा दे रही हूँ। तो ये 9 इंच पे ही मैंने लिया है और कुछ इस तरह से सीधी लाइन खींचकर और उसके बाद इसमें गोलाई शेप देंगे। तो यहाँ पे गोल शेप दे देंगे कुछ इस तरह से, देखिए। और अब चलिए हम फ्रंट साइड भी इसी तरह से निशान लगा लेते हैं। तो फ्रंट में हमें 5.5 इंच का ही लंबाई रखना है और चौड़ाई 2.5 इंच का ले रहे हैं। तो चलिए 5.5 इंच की लंबाई पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे सीधी। इसके बाद इसमें गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं कटिंग नहीं कर रही हूँ गले को, क्योंकि जब मैं इसको मेन फैब्रिक पे रखूँगी तभी कटिंग करूँगी। तब तक मैं इसमें निशान लगा दे रही हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह से डिजाइन निशान लगाने के बाद से एक डॉट लगाएंगे और डॉट के नीचे एक निशान लगाएंगे और फिर साइड वाला लेंगे और इसके बाद कांखी साइड लेंगे। तो इस तरह से हम सारे निशान को लगा लेंगे और इसके बाद आप ये सब जो मैंने कटिंग किया है फ्रंट और बैक और बाजू, इसको मेन फैब्रिक पर रख के कटिंग कर लीजिए। अगर आप अस्तर वाले ब्लाउज बना रहे हैं, अगर प्लेन बना रहे हैं तो इसी तरह से कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।